बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और उम्मीद है कि जिनके रोज़े हैं वो रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। मेरी आजकल तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गई है। तो रिसेंट जो ब्लड टेस्ट हुए थे उनमें वाइट ब्लड सेल बड़े कम निकले हैं मेरे, डेंजरसली लो हैं। उसमें एक दवाई अब डॉक्टर ने चेंज की है मेरी हाई ब्लड प्रेशर की ना। 3 अलग दवाइयाँ दी उन्होंने खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा डाई डोज है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है मेरा, ख़ास तौर पे जब मैं डायलिसिस की मशीन पे जाता हूँ तब। तो काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं, वो एक दो सेशन में काम करता है, उसके बाद दोबारा बैक टू स्क्वायर वन। काफ़ी मेरे मतलब 4 घंटे का डायलिसिस होता है। उसमें जो पहले 2 घंटे हैं वो मेरे से बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद के जो टाइम है बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। और 3 घंटों के बाद जो है वो बस आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। लेटा बर्दाश्त कर रहा होता हूँ, तो उनको मैंने फिर बताया कि अब जो है ना, ये तकलीफ़ जो है ना बर्दाश्त के बाहर हो रही है मेरी। तो इतनी बर्दाश्त के बाहर होगी, मैं सोचता हूँ कि डायलिसिस स्टॉप कर दूँ। तो ज़ाहिर बात है डायलिसिस तो स्टॉप नहीं कर सकता, वो तो उन्होंने बताया है कि नहीं स्टॉप कर सकते, वो तो आपकी जान ख़त्म हो जाती फिर। तो अब 4 घंटे के बजाय मैं उनसे बड़ी वो बहस-बूस की कि 3 घंटे में इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता मेरे से, कि बहुत तकलीफ़ होती है सर में और आँखों में, और वो अगली दोपहर तक रहती है और सारी रात फिर जागने में भी गुज़रती है। साँस की ट्रबल वैसे हुई है, वो भी उनको पता नहीं चल रहा क्यों है। स्प्रे दिए हैं, स्टीरॉयड वाला एक और दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अम, अब जो है वो आज आके वो ज़बरदस्ती करके, तो मैं 3.5 घंटे जो है ना वो सेशन करता हूँ मैं, 4 घंटे मेरे से नहीं होता। तो दवाइयों का जब वो लेटर उन्होंने मुझे दिया, तो वो मैंने पढ़ा, हाँ जी भी ये फ़लानी दवाई उन्होंने स्टॉप कर दिया कि भी ब्लड सेल गिर गए हैं। तो वो मैं कहा अच्छा यार, और मैं नहीं गौर करता साइड इफ़ेक्ट पे, दी दवाइयाँ खानी तो हैं। उस दवाई के जब मैंने साइड इफ़ेक्ट पढ़े तो बड़े ख़तरनाक किस्म के साइड इफ़ेक्ट हैं उसके। मैं बाकियों के भी देखे तो हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं। उनको पढ़ के तो उनमें से मेजॉरिटी अब मुझे हो रहे हैं, मेजॉरिटी मुझे हो रहे हैं। जैसे टांगों की कमज़ोरी, बाजुओं की कमज़ोरी, बिल्कुल बहुत ऐसे हो मतलब फ़ोन भी नहीं पकड़ सकता मैं, इतने वो वीकनेस हो जाती मेरी आर्म्स में। सारा दिन तो नहीं रह जाती, लेकिन लेग्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है मुझे। तो उसमें फिर बच्चों को जो है वो छुट्टियाँ भी हैं, तो वो भी सही है। अब उनको मैं कह देता हूँ दिन में 1-2 बार, उनको मैं कह दूँ थोड़ा ना वो लेग्स को मसाज कर दो। और जब लेग्स को मसाज करते हैं माशाल्लाह, तो वो फिर ब्लड जो है ना सर्कुलेशन होने लग जाती थोड़ी, फिर उनमें ताकत आती थोड़ी-सी। तो जो मंडे आ रहा है, मेरी वो कीमोथेरेपी भी है। तो काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी होप है मुझे। अल्लाह ताला से उम्मीद है बड़ी ज़्यादा कि कीमोथेरेपी जब होगी तो कोई थोड़ी वास्कुलाइटिस परे होगी। क्योंकि ये सब जो वही बताया था ना, पाँव का, ज़ुबान का, साँस का, वो डॉक्टरों को वास्कुलाइटिस का ही शक है। क्योंकि जो स्टेरॉइड की डोज़ है वो ऐसा-ऐसा कम कर रहे हैं ना, तो एवरी 3 वीक्स के बाद वो कम करनी होती है। तो वो जैसे-जैसे कम हो रही है, तो ताकत भी कम लग रही है मुझे खुद में। ऊपर से व्हाइट ब्लड सेल कम हो गए हैं, तो वैसे ही बीमार बहुत जल्दी होने लग गया हूँ मैं। कोई थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है, कुछ ज़्यादा देर रहती है, और उसके लिए कोई ख़ास दवाइयाँ और दे नहीं सकते, ऑलरेडी इतनी खा रहा हूँ मैं। बीच में एंटीबायोटिक का कोर्स दिया था, तो उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मेरा। बड़ी यार अजीब-सी बीमारी है वैसे, बहुत अजीब-सी बीमारी है। समझ नहीं आती, दवाइयाँ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट पढ़ के, कसम से दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट पढ़ के तो दिल करता है इनको ना मैं फेंक दूँ दवाइयों को। यार अब बंदा बंदा ही नहीं रहा मैं। अजीब-ओ-गरीब किस्म के साइड इफ़ेक्ट हैं, समझ नहीं आती उनकी। बड़ी अजीब-सी है, मतलब खाना बनाते हैं घर में तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन के अंदर कुछ कीड़ियाँ दौड़ रही हैं। ऐसे जो स्किन है ना, चमड़ी, ऐसा लगता है मेरी खाल जो है ना, लगता है कि वो ना मेरे मांस से अलग हो गई है, और उसके अंदर कीड़ियाँ जो है ना वो दौड़ रही हैं। वो पाँव से शुरू होता है, फिर बाजुओं में, सर में, पूरे जिस्म में।
मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होती कुकिंग। वो एग्जॉस्ट फैन जो है किचन का हुड, वो ख़राब हो गया उसका कोई बेरिंग, तो मालिक मकान को बोला हुआ है, वो इंजीनियर बुक हुआ है, वो आएगा अगले हफ्ते थर्सडे को। खाना पीना बंद है घर में। वह उसकी तो स्मेल आती है सीधी ऊपर, किचन का डोर बंद करके भी वो है ना, वो स्मेल आती है। यूके के घर ही कुछ बिल्ड इस तरह के वो हैं शायद, आई डोंट नो, बर्दाश्त ही नहीं होता अब तो। अब वो जो बॉयल्ड एग हैं वो बड़ी मुश्किलों से कल मैंने खाए हैं, वो भी मजबूरी में। कल रात को मैंने वो बेटी को बोला लाइबा को कि बना दो आप, तो हाफ कप टी दे दो, क्योंकि वो दवाइयाँ खानी थी, उबले अंडे वैसे खाए नहीं जाते मेरे से। वो हाफ कप चाय बनाई, चाय मेरी फेवरेट ड्रिंक होती थी, आधा कप चाय मैं ख़त्म कर लूँ ना तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह आज फेवरेट ड्रिंक पी लिया मैंने। तो लिक्विड इनटेक काफ़ी कम हो गई है अब मेरी, बड़ी मुश्किल से जो है ना, क्योंकि लिक्विड इनटेक ज़्यादा मेरी फेवरेट जो है ना वो चाय होती थी, तो काफ़ी कम हो गई है अब। पानी भी मेरे से वो जो है आधा लीटर पानी ख़त्म नहीं कर पाता मैं 24 घंटे में। दिल ही नहीं चाहता यार, दिल ही नहीं चाहता, कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाहता। बाहरों में सही लग रहे हो, ठीक है। बाहर से मैं फिट लग रहा हूँ माशाल्लाह है। अंदर कुछ वो ना खाया जाता है सही तरह, ना पिया जाता है, ना सांस रात को सही लिया जाता है, ना सोया जाता है। यार बंदा जाए किधर? जरा आपको खाना चाहिए, आपको पीना चाहिए, आपको नींद चाहिए और आपको सांस चाहिए। ये चारे चीज़ें तो यार अल्लाह का शुक्र किया करें। मैं भी अल्लाह का शुक्र करता हूँ, मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र करता हूँ। नहीं कोई वो होता तो रात को तस्वीर लेके बैठ जाता हूँ इस्तग़फ़ार की, ठीक है, कि देखो वैसे बैठा-बैठा ही सो जाता हूँ। तो अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से है। अब ये नहीं मुझे पता ये इम्तिहान है या ये सज़ा है, अल्लाह बेहतर जानता है यार, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह की अल्लाह ही जाने, ठीक है। तो मैं तो लगता है तजुर्बा बनाऊँ डॉक्टरों के लिए, कभी कुछ ही कर लो, ये कर लो। मेरे ख्याल में सारे मरीज़ तजुर्बा होते हैं। ये वाला केमिकल खा लो, वो वाला केमिकल खा लो, ठीक है। मैं दवाइयाँ खाने से डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं यार, अल्लाह की अल्लाह जाने। तो रोज़े जो हैं वो एंड को आ रहे हैं, लास्ट वीक ही रहता है रोज़ों का। तो सबके लिए दुआ मांगे, स्पेशली जो बीमार हैं उनके लिए बहुत दुआ मांगे। हाँ, बच्चियां तो रौला पिया बहस हुई होनी बच्चों की, ठीक है। तो मैं वैसे ही हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। परसों रात को थे इधर, इनको बुलाया हुआ था मैंने, कहा मैं कमरे में आ जाओ मेरे पास। तो बड़ी देर इधर बैठे रहे, गेम खेलते रहे हम लोग, बड़ा मज़ा किया। मैं कहा अब 11:15 हो गए हैं, हम साइड डिस्टर्ब होंगे, आप चलो सोने के लिए। नहीं पापा अभी और गेम खेलनी है, और खेलनी है। मैं क्या चलो, मेरे से तो हिम्मत नहीं होती कि मैं बार बार ऊपर नीचे जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ूँ। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप नीचे वाला, कहूँ नीचे को कमरा नहीं है, नीचे ना एक ही रूम है, फ्रंट रूम है, उधर टीवी है, उधर सोफ़ा है, उधर डाइनिंग टेबल है, बच्चे भी उधर ही बैठ के पढ़ते हैं। एंटरटेनमेंट का एक ही कमरा है उधर, नीचे एक किचन और एक टॉयलेट है, नीचे ना सोने की जगह नहीं है। एक दिन ट्राई की थी मैंने, बड़ा थका हुआ था उस दिन, मैं सोफ़े पे थोड़ी सोने की ट्राई की पर नहीं सोया गया। और जो दूसरे कमरे हैं वो मुश्किल है देने, वो बच्चों को चाहिए, उनके कमरों के साइज़ इस तरह के हैं। और जैसे मेरी अब तबीयत ख़राब होती है, एकदम वॉमिट भी आ जाता मुझे, स्पेशली डायलिसिस के बाद आता हूँ ना मैं घर, तो वो ऐसे ही होता है, वॉमिट आती है मुझे। तो ये मेरी जो बेड है ना जहाँ पे मैं सोता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके साथ ही ये टॉयलेट का रूम है, डोर है। ये मेरी बेड है और ये जो है ना टॉयलेट का डोर है। तो मेरे लिए ये ईज़ी रहता है कि भाग के फटाफट वॉमिट जो है वो करनी ईज़ी रहती है मुझे। टॉयलेट रात को यूज़ करनी ईज़ी रहती है, नज़दीक है मेरे लिए, तो मैं कंफर्टेबल हूँ इस रूम में। ओके जी, मेरे ख़्याल में फिर मुलाकात करेंगे। तो इफ्तारी का टाइम भी नज़दीक हो रहा। खैर मेरा तो रोज़ा नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अब इनसे कुछ बना के दे दें मुझे। मैं फ्रेंच टोस्ट मेरे से खाए जा रहे हैं आजकल, थोड़े बॉयल एग बड़ी मुश्किल से अलग से उतर रहा है, तो फ्रेंच टोस्ट बनवाता हूँ मैं, ज़ैनब बनाती है अच्छे बड़े माशाल्लाह। तो क्योंकि मेरी दवाइयाँ दोपहर की लेट हो गई हैं, टाइम तो मेरे ख्याल में 6:45 हो रहे हैं इधर, तो काफ़ी लेट हो गई दोपहर की दवाइयाँ। तो
मैं तो कब सोया उठा इतनी लेट हूँ, सोया इतनी लेट हूँ, मेरे ख्याल में 9:30 10 बजे के बाद सुबह मैं थोड़ी आँख लगी है, 12:15 बजे का मैं फिर उठा हूँ। 2 2 सवा 2 घंटे सोया हूँ मेरे ख्याल में। तो चलें जी, अल्लाह हिम्मत दे, सबको हिम्मत दे, सबको हौसला दे, ठीक है? दिमाग तो बड़े पुट्ठे-पुट्ठे काम करता है, दिल कहता है नहीं, नहीं। दिल सही गवाहियाँ देता है वैसे। शुक्र अल्लाह ताला का, ठीक है ना, कि दिल जो है ना वो साथ दे रहा है सही का। वरना दिमाग तो ज़रा बड़ा पुट्ठा पुट्ठा ख्याल आते हैं दिमाग का। अल्लाह दिमाग के फतूर से सबको बचाए, आमीन।